संसद में जब नेता लड़ते हैं, नारे लगाते हैं, सदन बार बार स्थगित होता है तो टीवी पर हमें कुछ मिनटों का पॉलिटिकल ड्रामा दिखाई देता है। लेकिन इस हंगामे की एक कीमत होती है और वो कीमत कौन चुकाता है? वो कीमत चुकाते हैं हम और आप, देश का टैक्स पेयर। क्योंकि संसद चलाना कोई सस्ता काम नहीं है। सांसदों के अलाउंसेस, कर्मचारियों की सैलरीज, हाई सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी और पूरे पार्लियामेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत भारी खर्च होता है इस पर। और इसलिए जब संसद का एक घंटा हंगामे में चला जाता है तो नुकसान सिर्फ एक घंटे का नहीं होता, पब्लिक मनी के साथ उस समय में होने वाला लेजिस्लेटिव वर्क भी चला जाता है। एक पुराना एस्टिमेट है, उसके मुताबिक संसद की कार्यवाही की लागत करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट होती है, यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा। ध्यान रहे, ये करीब 14 साल पुराना एक एस्टिमेट है। आज की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। लेकिन इससे एक बात तो समझ आती है कि पार्लियामेंट्री टाइम इज रियली वेरी एक्सपेंसिव। और पैसे से भी बड़ा नुकसान है काम का। जिस समय में किसी बिल की क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनिंग हो सकती थी, सरकार से सवाल पूछे जा सकते थे, किसी विषय पर सीरियस डिबेट हो सकती थी, वही समय अगर नारेबाजी और अर्जेंटमेंट पे निकल जाए तो आखिर नुकसान किसका हुआ? सरकार का, विपक्ष का? नहीं, देश का हुआ असली नुकसान। और अब इस तस्वीर को थोड़ा पीछे ले जाकर हम देखते हैं। 1952 बनाम 2019-24 का एक आंकड़ा है, वो आपको बताते हैं। भारत की पहली लोकसभा 1952 में से लेकर 1957 के दौरान औसतन करीब 135 दिन प्रति वर्ष, एक साल में 135 दिन सदन के अंदर काम हुआ। अब इसकी तुलना हम 17वीं लोकसभा से करते हैं, 2019 से लेकर 2024 में ये जो आंकड़ा है वो घटकर लगभग 55 सिटिंग्स पर ईयर, यानी कि एक साल में केवल 55 दिन औसतन काम हुआ सदन के अंदर। तो 135 दिन से 55 दिन की ये यात्रा रही इस दौरान। यानी पहले लोकसभा के मुकाबले हमारी हाल की लोकसभा साल में आधे से भी कम दिनों के लिए अब बैठ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की एस्पिरेशंस हैं, इश्यूज बढ़ गए हैं, इकोनॉमी कई गुना बढ़ गई है, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन पार्लियामेंट के सिटिंग डेज घट गए हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो फिर और क्या है? अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखें तो 2019 में 193 लेजिस्लेटिव डेज और 2023 में 184 और 2024 में 167 लेजिस्लेटिव डेज जो है वो काम किया गया। यानी वहाँ भी संख्या हर साल एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन ब्रॉडली देखें तो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्किंग डेज दिखाई दे रहे हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स का पार्लियामेंट्री कैलेंडर सामान्य परिस्थितियों में करीब 135 सिटिंग डेज का होता है। यानी जिस आंकड़े के आसपास भारत की पहली लोकसभा बैठती थी, कनाडा आज भी लगभग उसी स्तर को मेंटेन किए हुए है। ब्रिटेन की अब बात करें तो ब्रिटेन, जिसकी पार्लियामेंट को अक्सर मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स 20वीं सदी की शुरुआत से आमतौर पर करीब 150 दिन सालाना वहाँ पर बैठती है। हाल के वर्षों की बात करें तो उनका जो सेशन है वो 140 से 150 दिन के आसपास का रहता है। तो सवाल अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन पूछना पड़ेगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी पार्लियामेंट को इतना कम समय क्यों दे रहा है? और जो समय
मिल भी रहा है, अगर उसका बड़ा हिस्सा हंगामे में चला जाए तो फिर जनता के मुद्दों पर बहस कब होगी? अपोजिशन का काम सरकार की तारीफ करना नहीं है, सरकार से सवाल पूछना है, उसकी पॉलिसीज को चैलेंज करना है। प्रोटेस्ट कीजिए, चैलेंज कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, जरूरत पड़े तो सरकार को कटघरे में भी खड़ा कीजिए, लेकिन सदन को चलने दीजिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को बोलने का मौका मिले। महत्वपूर्ण बिल्स पर पर्याप्त डिबेट हो और कानूनों की मीनिंगफुल स्क्रूटनिंग हो। आपको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है तो लड़िए, पर्सनल कमेंट्स करने हैं तो बाहर कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, सोशल मीडिया पर लड़िए, सड़क पर प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन सदन के अंदर काम कीजिए, क्योंकि वहां बर्बाद होने वाला एक एक मिनट किसी नेता का पर्सनल टाइम नहीं है, वो देश का समय है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, और सबसे बढ़कर वो भारत के लोकतंत्र का समय है। नमस्कार।